हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कर्क राशि की कुंडली के विषय में और भी बहुत सारे सूत्र और विस्तृत चर्चाएं हम करें, उससे पहले आप लोगों को बतलाऊं, प्लीज़ लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज और फॉलो मी ऑन ट्विटर और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंड न्यू अपडेट वीडियोज एंड विजिट माई वेबसाइट astroclasses.com। ठीक है, तरह तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट करें। तो चलिए, कर्क लग्न की कुंडली के विषय में आज और विस्तृत और तरह तरह की जानकारियों को हम प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, ये जो कर्क लग्न की कुंडली होती है, इसमें जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बतला रखा है कि बुध, शुक्र एवं चंद्रमा यदि यहाँ इनकम भाव में बैठे हो, सूर्य 10th होम में बैठा हो और गुरु लग्न में बैठा हो, तो ऐसा जातक विश्वविख्यात हो जाता है और सामान्य परिवार में जन्म लेकर के भी अतुलनीय कीर्ति से संपन्न, अतुलनीय धन से संपन्न हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि सूर्य 10th होम में उच्च का हो जाता है, गुरु लग्न में उच्च का हो जाता है ना। और भाग्येश जो यहाँ गुरु है, उसकी यहाँ पे दृष्टि अपने भाग्य भाव पर रहती है, यानी अपने घर को भी देख रहा होता है। और 11वें भाव में चंद्रमा उच्च का हो जाता है वृष राशि पर, है ना। शुक्र स्वराशिस्त हो जाता है, अपने ही घर का हो जाता है। और इस प्रकार जब 3 अच्छे ग्रह, योगकारक ग्रह अगर कुंडली में उच्च के हो जाएं, तो व्यक्ति निश्चित रूप से उच्च प्रतिष्ठा, उच्च धन, ऐश्वर्य, विख्यात कीर्ति आदि से संपन्न हो जाएगा। मित्रों, सूर्य मंगल अगर दोनों 10th होम में, मंगल स्वराशिस्त और सूर्य उच्च का, अगर ये दोनों यहाँ पे हो जाएं, हाँ, तो जातक की श्रेष्ठतम स्थिति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और व्यक्ति जो है वो मंगल की दशा में करोड़पति बन जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वैसे जनरली भी मंगल की दशा कर्क लग्न की कुंडली में अतुलनीय धनदायक योग लेकर के आती है, लेकिन यहाँ पे 10वें घर में मंगल और सूर्य की युति जो होती है, यहाँ पे दोनों जो है ये अगर केंद्र में यहाँ पर बैठते हैं, हाँ, तो मंगल जो होता है वो पंच महापुरुष योग में से एक योग बनाने में भी समर्थ यहाँ पे हो जाता है। सूर्य दूसरे घर में, बुध तीसरे घर में हो, ठीक है, सूर्य दूसरे घर में, बुध तीसरे घर में, अपने अपने घर में हो। और बुध जो है तीसरे भाव में अगर गुरु के साथ में हो, ठीक है, तो ऐसा जातक, है ना। इसके साथ ही शुक्र जो है 4थे भाव में बैठा हो, ठीक है, यहाँ पे अपने घर में स्वराशिस्त, और 6ठे भाव में यदि मंगल 6ठे भाव में हो, ठीक है, मंगल 6ठे भाव में हो, तो व्यक्ति अपने बाहुबल से अतुलनीय धन लाभ करता है, प्राप्त करता है। पराक्रम घर में आ जाता है, मंगल पराक्रम का कारक ग्रह, ठीक है। तो ऐसा जो है योग निश्चित रूप से अतुलनीय धनदायक, अपने बाहुबल से कमाया गया धन, हाँ, ऐसा योग बनाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मित्रों, ऐसा जातक श्रेष्ठतम व्यक्तियों से संपर्क बनाता है अपने जीवन में, उसका बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों से संपर्क हो जाता है और अतुलनीय धन का योग इस कुंडली में बनता है। मित्रों, यदि बुध और शुक्र यहाँ पे बैठे हो 12वें घर में, है ना, 12वें घर में यदि योग बने बुध और शुक्र का, तो शुक्र की दशा जीवन की श्रेष्ठतम दशा मानी जाती है। जैसा कि मैंने और पहले के वीडियो में बता रखा है कि इनकम भाव का मालिक अपने से दूसरे यानी धन भाव में बैठा हो, है ना, यानी 12th होम में 12वें घर में, तो ये शुक्र कारक बन जाता है, योग कारक बन जाता है।
तो वैसे ही बुध और शुक्र अगर दोनों 12वें घर में बैठे हों तो निश्चित रूप से जातक के जीवन में शुक्र की दशा श्रेष्ठतम होती है और इस दशा में व्यक्ति के जीवन में ख्याति, यश और अर्थ, धन का लाभ भी अतुलनीय होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मित्रों, अगर लग्न में यहाँ पे इस कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली में अगर लग्न में चंद्रमा और गुरु दोनों बैठे हों तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है ना। चंद्रमा और गुरु ये दोनों अगर भाग्येश, लग्नेश और चंद्र गुरु दोनों जो होते हैं वो गजकेसरी योग का निर्माण करते हैं, तो इसमें विशिष्ट राजयोग का निर्माण हो जाता है। लग्न में चंद्रमा एवं सप्तम भाव में मंगल हो, है ना, चंद्रमा और मंगल दोनों सामने आमने सामने हो, लग्न में चंद्रमा और मंगल जो है यहाँ हो 7th होम में, क्योंकि मंगल यहाँ मकर राशि में उच्च हो जाता है ना, तो ऐसा जातक जो होता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो निश्चित रूप से अतुलनीय धन से युक्त होता है। मित्रों, शनि अगर चौथे भाव में यहाँ बैठा हो उच्च का होकर के, गुरु लग्न में हो उच्च का होकर के, मंगल 7th होम में हो उच्च का होकर के, तो ऐसा व्यक्ति विश्व विख्यात होने के साथ साथ संसार के सभी सुखों का पूर्ण उपभोग करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मित्रों, 10th होम में सूर्य, लग्न में चंद्रमा हो तो विशेष राजयोग सिद्ध हो जाता है, स्वतः सिद्ध हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मित्रों, इस तरह के बहुत सारे सूत्र हैं अभी, और मैं आप लोगों को एक एक करके बताते जाऊंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंड न्यू अपडेट वीडियोस। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।